In this video, we will solve problems on quadratic equation by factorization method. 3x square equals to 2x plus 8. In next step, write this equation in standard form. 3x square minus 2x minus 8 equals to 0. नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन करनी है. 8 3 जार 24x स्क्वायर. 24x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनकी एडिशन मिडल टर्म आनी चाहिए. -6x प्लस 4x इनकी एडिशन आ रही -2x. So write first term as it is. In place of middle term we write -6x plus 4x. Write last term as it is equals to 0. By grouping two terms, ये दो टर्म में कॉमन क्या है? 3x. यहाँ से 3x कॉमन निकलने के बाद यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 8 में से क्या कॉमन निकल रहा? 4. फिर यहाँ क्या बचेगा? ओनली x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अभी ये दो टर्म में क्या कॉमन है? x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 2. ये टर्म में से x माइनस 2 कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा? 3x प्लस यहाँ क्या कॉमन बचेगा? 4 इक्वल्स टू 0. नाउ इक्वेट बोथ ब्रैकेट टू 0. x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 2 and 3x plus 4, 3x equals to -4. Therefore x equals to -4 upon 3. Problem 2. X square minus 5x minus 36 equals to 0. This equation is in standard form. Next, first और last term की multiplication 36x square. इनके ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि मिडल टर्म -5x होनी चाहिए. तो हम लेंगे 9x माइनस 9x प्लस 4x. हमें यहाँ -36x square लेना है. Now write first term as it is. In place of -5x we write -9x plus 4x minus 30x as it is equals to 0. इन दो टर्म में से x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस 9. यहाँ से कॉमन निकलेगा 4. यहाँ बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. अभी ये दो टर्म में ब्रैकेट कॉमन है x माइनस 9. यहाँ से ब्रैकेट कॉमन गया, फिर यहाँ बचा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू -4. These two are the roots of this quadratic equation. Problem number 3. 2y square plus 27y plus 13 equals to 0. Multiply 13 and 2y square. 26y square. इनके फैक्टर्स आएंगे 26y एंड y. इनकी एडिशन आएंगी 27y. So write first term as it is
प्लस इन प्लेस ऑफ दिस टर्म राइट 26y प्लस y प्लस 13 एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन निकलेगा 2y, फिर यहाँ बचेगा y प्लस 13, y कॉमन निकला प्लस y प्लस 13 एज इट इज। अभी ये दो टर्म में से कॉमन निकलेगा y प्लस 13, फिर यहाँ क्या बचेगा 2y प्लस ये ब्रैकेट कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 एंड 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू माइनस 13 एंड 2y इक्वल्स टू माइनस 1। So y equals to minus 1 by 2. So 13 and minus 1 by 2 are the roots of given quadratic equation. Problem 4. 6x minus 2 upon x equals to 1. Multiply each term by x. We get 6x square minus 2 बाय एक्स को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो x कट हो जाएगा और 2 इक्वल्स टू x। नाउ राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 6 2 जार 12, 12x स्क्वायर, इनके फैक्टर्स आएंगे माइनस 4x प्लस 3x। इनकी एडिशन की तो मिडल टर्म मिल रही माइनस x। राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंस्टेड ऑफ दिस राइट माइनस x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा 2x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 एज इट इज। दिस टू टर्म में से कॉमन निकल रहा 3x माइनस 2 ब्रैकेट, फिर यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3x minus 2 equals to 0 and 2x plus 1 equals to 0. 3x equals to 2 and x equals to 2 by 3. यहाँ आएगा 2x equals to minus 1 and x equals to minus 1 by 2. Therefore, 2 by 3 and minus 1 by 2 are the root of given quadratic equation. Problem 5. 6 root 3 x square plus 7x equals to root 3. Write this equation in standard form. 6 root 3 x square plus 7x minus root 3 equals to 0. Now we write 7x in this way. 9x minus 2x equals to 7x. We write 9x minus 2x instead of 7x. So write first term as it is. Plus 9x minus 2x minus root 3 इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा 3 एंड रूट 3, 3 रूट 3, फिर यहाँ क्या बचेगा रूट 3 कॉमन निकला, फिर 3 रूट 3 x, फिर यहाँ क्या बचा कॉमन
2x प्लस 3 कॉमन गया, फिर बचा 3, ओनली 3 मीन्स √3 इंटू √3, एक √3 कॉमन निकला तो बचा √3 माइनस साइन कॉमन निकला, फिर बचेगा यहाँ 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म में क्या कॉमन है, ब्रैकेट 2x प्लस √3, यहाँ बचेगा 3√3x माइनस यहाँ बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस 3 and x equals to minus √3 by 2. Now equate this bracket to 0. 3√3x minus 1 equals to 0. 3√3x equals to 1. X equals to 1 upon 3√3. So minus √3 by 2 and 1 upon 3√3 are the roots of given quadratic equation. In next video, we will solve problems on quadratic equation by completing square method.